ये कहानी दो लड़कियों के बारे में है जिन्हें क्लाइंबिंग चढ़ाई का बहुत शौक होता है। वे मस्ती मजाक करते हुए 20,000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है कि वे टावर के ऊपर फंस जाती हैं। यह जगह बहुत सुनसान होती है और उनकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। वहां न तो ठीक से खड़े होने की जगह होती है और न ही बैठने की। इस स्थिति में वे बिना खाना पानी के कैसे जिंदा रहती हैं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। अब कहानी शुरू होती है बेकी, उसके पति डैन और उनकी दोस्त शाइल पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। उनके लिए यह कोई नई चीज नहीं थी, इसलिए वे बहुत उत्साहित। चढ़ते हुए डैन को चट्टान में एक छोटी गुफा दिखती है। जब वह अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां हाथ डालता है, तभी अचानक एक चिड़िया आ जाती है। इससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह रस्सी के सहारे लटक जाता है। ये देखकर बेकी और शाइल घबरा जाते हैं। वे डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और डैन उनकी आंखों के सामने ही गिरकर मर जाता है। इस हादसे के बाद बेकी पूरी तरह सदमे में चली जाती है। फिर कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। अब भी बेकी उस दुख से बाहर नहीं आ पाई थी। वह अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पापा जेम्स बहुत परेशान हो जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेकी इतनी निराश हो चुकी थी कि अब उसे किसी की भी बात सुननी या समझनी नहीं थी। उसी रात बेकी अपनी जान देने का फैसला कर लेती है। तभी उसकी दोस्त शाइल का फोन आता है। असल में बेकी के पिता ने ही शाइल को उसे समझाने के लिए भेजा था। अब शाइल बेकी का ध्यान दुख से हटाने के लिए उसे 20,000 फीट ऊंचे एक पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। पहले तो बेकी मना कर देती है, लेकिन शाइल उसे समझाती है कि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक बहाने की जरूरत होती है। आखिरकार बेकी तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपने खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बेकी शाइल के फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में शाइल के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है। जब बेकी इस बारे में पूछती है तो शाइल इसे सिर्फ एक दोस्त बताकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के पापा का फोन आता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। सफर के दौरान दोनों एक होटल में रुकती हैं। वहां बेकी को पता चलता है कि शाइल एक यूट्यूबर है और वह क्लाइंबिंग से जुड़े वीडियो बनाती है। इसके बाद वे होटल के वेटर से उस टावर के बारे में पूछती हैं। वेटर बताता है कि वह टावर यहीं पास में है, सिर्फ 2 मील की दूरी पर। रात को दोनों होटल में रुक जाती हैं। उसी रात बेकी को एक सपना आता है जिसमें वह डैन के साथ अच्छा समय बिता रही होती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से अपना सफर शुरू करती हैं। शाइल अपनी ब्लॉगिंग करने लगती है। इसी दौरान उनका ध्यान भटक जाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से टावर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन टावर तक पहुंचने से पहले उन्हें एक बंद गेट मिलता है जिस पर चेतावनी का बोर्ड लगा होता है। गेट ताले से बंद था, इसलिए उन्हें अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है और दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। यह इलाका पूरी तरह सुनसान और रेगिस्तानी था। रास्ते में वे एक मरा हुआ जानवर देखती हैं जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाइल उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालती है और खुद को समझाती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। बेकी भी सहमत हो जाती है। अब वे टावर के पास पहुंच जाती हैं। टावर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। सुरक्षा के लिए दोनों सेफ्टी रोप से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और चढ़ाई शुरू कर देती हैं। शाइल आगे थी और बेकी उसके पीछे। टावर पर जंग लग चुका था और सीढ़ियां भी हिल रही थीं, लेकिन शाइल का हौसला मजबूत था और वह बिना रुके आगे बढ़ती गई जबकि पूरा टावर हिल रहा था। बेकी भी हिम्मत करके चढ़ती रही। तभी अचानक जिस स्टेप को उसने पकड़ा था वह टूटकर नीचे गिर जाती है। हालांकि बेकी बाल बाल बच जाती है। इससे बेकी बहुत डर जाती है, लेकिन शाइल उसे फिर से हिम्मत देती है और कहती है कि अगर यहाँ कुछ भी टूट रहा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हुए वे देखती हैं कि कई नट और बोल्ट ढीले हो चुके थे क्योंकि टावर बहुत पुराना था, लगभग आईफिल टावर जितना पुराना। ऊपर पहुंचकर उन्होंने थोड़ा पानी पिया। वहां से नीचे देखने पर सब कुछ बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। उन्होंने अब तक 18,800 फीट की चढ़ाई पूरी कर ली थी। अब बाकी 200 फीट की चढ़ाई करनी थी जो उन्हें बाहर की सीढ़ियों से करनी थी, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे चढ़ाई और मुश्किल हो गई। बेकी अब और आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शाइल ने चढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए बेकी को भी जाना पड़ा। बाहर की सीढ़ियों की हालत और भी खराब थी क्योंकि वे खुली जगह पर थीं। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक डिश एंटीना को पार करना पड़ा, लेकिन शाइल इसे हंसते हंसते पार कर गई और फिर बेकी की भी मदद की। बेकी बहुत डर रही थी, लेकिन शाइल मजाक में सीढ़ी हिलाने लगी जिससे नट और बोल्ट और भी ढीले हो गए। उसी समय एक बोल्ट निकलकर गिर गया। इसके बावजूद दोनों सुरक्षित टावर के टॉप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऊपर चढ़ते वक्त एक और बोल्ट गिर चुका था जिससे टावर और कमजोर हो गया था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं।
शाइल फिर से अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है। वह अच्छे शॉट्स लेने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। अपने व्यूअर्स को और बेहतर कंटेंट देने के लिए वह बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाती है और खुद टावर के सहारे एक हाथ से लटक जाती है। बेकी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन शाइल नहीं मानती। शॉट लेने के बाद शाइल वापस ऊपर आती है और बेकी से भी वही पोज देने को कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। इस पर शाइल बेकी से कहती है कि यह उसका डर भगाने का सबसे बड़ा मौका है। इस पर बेकी हिम्मत जुटाकर शाइल का हाथ पकड़ती है और वही सेम स्टंट करती है। शाइल इस पल को कैमरे में कैद करने के लिए उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी सुरक्षित वापस ऊपर आ जाती है। अब बेकी अपने साथ डैन की अस्थियां लेकर आई थी। वह डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती हैं। इस मोमेंट पर बेकी और शाइल दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं और डैन को याद करने लगती हैं। फिर वे फैसला करती हैं कि अब वापस नीचे जाना चाहिए। वे अपनी सेफ्टी रोप को खुद से जोड़ती हैं और सबसे पहले बेकी नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, बचे हुए डीले बोल्ट भी निकल जाते हैं और सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। बेकी रोप के सहारे लटक जाती है। शाइल यह देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। बेकी मौत के मुंह से बचकर आने की वजह से डर के मारे रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती हैं, क्योंकि यह बहुत ही एडवेंचर भरा मोमेंट था। दोनों हंसने लगती हैं, लेकिन जब वे नीचे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है। अब वो नीचे कैसे जाएंगे, यह सोचकर दोनों परेशान हो जाती हैं। वे अपने अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिग्नल मिलना मुश्किल था। तभी उन्हें वहां एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है। इसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर की डिश पर अटक चुका था और उसी बैग में पीने का पानी था। यह देखकर बेकी गुस्से में शाइल पर भड़क जाती है और कहती है कि अब हम यहीं प्यास से मर जाएंगे, लेकिन शाइल उसे शांत कराते हुए समझाती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर किसी ने 911 को कॉल कर दिया हो और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। तभी शाइल नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लग गई है। ब्लड रोकने के लिए शाइल अपनी शर्ट फाड़कर बेकी की चोट पर बांध देती है। अब दोनों मदद का इंतजार करने लगती हैं। कुछ समय बाद बेकी शाइल से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की। इस पर शाइल जवाब देती है कि मैंने यह डैन के लिए शुरू किया था। यह सुनकर बेकी के मन में शाइल के प्रति शक पैदा हो जाता है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं आई थी। फिर शाइल अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वे अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करती हैं और फिर फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी, लेकिन उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, जिससे फोन ज्यादा नीचे नहीं जा सका। शाइल थोड़ा नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक और आइडिया आता है। वह कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा, तो क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। शाइल को यह आइडिया सही लगता है। वह अपना जूता उतारती है और फोन को उसके अंदर अच्छी तरह रख देती है। फोन टूट ना जाए, इसलिए वे अपने मोजे और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कुशन की तरह करते हैं। फिर दोनों फोन को नीचे गिरा देती हैं, लेकिन जब वे दूरबीन से नीचे देखते हैं तो उन्हें यह नहीं दिखता कि फोन सही से गिरा या नहीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि फोन सही से गिरा है या टूट गया है। भी बेकी नोटिस करती है कि शाइल के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ है। ये वही नंबर था जिसका इस्तेमाल डैन उसे आई लव यू कहने के लिए करता था। अब बेकी को शाइल पर शक होने लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। तभी उन्हें नीचे एक आदमी और उसका कुत्ता दिखता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगती हैं, लेकिन टावर बहुत ऊंचा होने की वजह से उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। वह आदमी फोन पर बिजी था और उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उधर शाइल का फोन भी नीचे गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। बेकी एक और तरीका आजमाती है। वह अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है। जूता उस आदमी के पास गिरता भी है, लेकिन वह इसे किसी और का फेंका हुआ जूता समझकर एक तरफ फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। ये देखकर बेकी बहुत परेशान हो जाती है और फ्लेयर गन चलाने का फैसला करती है, लेकिन शाइल उसे रोकती है और कहती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से शायद उसे दिखाई न दे, इसलिए इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना होगा। तभी उन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है जिसमें एक और आदमी बैठा था। अब उनके पास बस एक आखिरी उपाय बचा था। जैसे ही रात होगी वे फ्लेयर गन चलाएंगी ताकि वह आदमी उन्हें देख सके। जैसे ही अंधेरा हुआ दोनों ने फ्लेयर गन चला दी, जिससे वे दोनों आदमी इन्हें देख लेते हैं। अब शाइल नोटिस करती है कि वे लोग उनकी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे वह बहुत खुश हो जाती है
क्योंकि उसे लगता है कि अब मदद मिल जाएगी। लेकिन वो दोनों लोग इनकी कार के पास पहुंचकर उसे चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर बेकी और शाइल बहुत चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और उनका हौसला टूटने लगता है। अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अगर वे सो गईं तो नीचे गिरने का खतरा था, इसीलिए वे सो भी नहीं सकती थीं। अब दोनों बातें करने लगती हैं और इसी दौरान बेकी शाइल के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। तब शाइल शर्मिंदा होकर बताती है कि उसका डैन के साथ 4 महीने का अफेयर था। वह कहती है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। डैन के मरने के बाद मुझे लगा कि यह बात बताकर मैं तुम्हें और दुखी कर दूंगी, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। मैं डैन को चाहने लगी थी क्योंकि वह सबसे अलग था, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब जानने के बाद बेकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। यहाँ इन दोनों को फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे। सुबह हो गई थी और बिना खाए पिए दोनों को बहुत भूख लग रही थी। इसलिए शाइल ने तय किया कि वह किसी तरह नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी। वह रस्सी को टावर से बांधती है और नीचे उतर जाती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह अब भी बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपनी रस्सी से लटककर किसी तरह डिश तक कूदने की कोशिश की और वहां पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने सबसे पहले अपने बैग से पानी पिया, लेकिन अब उसके सामने एक और मुश्किल थी। वह ऊपर कैसे जाएगी? उसने किसी तरह अपने बैग को रस्सी से बांधा और फिर से कूदकर रस्सी पकड़ ली। बेकी उसे ऊपर खींचने लगी और शाइल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। वह बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल गई, जिससे शाइल तेजी से नीचे गिरने लगी। यह देखकर बेकी की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि डैन को खोने के बाद वह अब अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने डरते हुए नीचे देखा, शाइल अब भी रस्सी से लटकी हुई थी। हालांकि उसके हाथों में काफी चोट लग गई थी, जिससे वह खुद रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की हालत में नहीं थी। बेकी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बड़ी मुश्किल से शाइल को टावर के ऊपर खींचने में कामयाब हो गई। इसके बाद बेकी ने पानी पिया और थोड़ी देर बाद एक हेल्प नोट लिखा। उसने उस नोट को ड्रोन में फंसा दिया और दोनों ने ड्रोन के जरिए अपना मैसेज पास के होटल तक भेजने की कोशिश की। वे काफी खुश थीं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी कम होने लगी। बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले उन्होंने ड्रोन को वापस बुला लिया। ये उनका आखिरी तरीका था मदद पाने का, लेकिन वह भी काम नहीं आया। बेकी रोने लगी और घबराकर बोली, अब हमारा क्या होगा? शायद हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन शाइल ने उसे समझाया, ऐसा मत सोचो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। रात हो चुकी थी। बेकी को एक डरावना सपना आया, जिसमें उसने देखा कि शाइल उसी टावर पर मर गई है और गिद्ध उसकी बॉडी खा रहे हैं। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। बेकी की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वह बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है। वह टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। शाइल आमतौर पर चढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसके हाथ की चोट के कारण वह अब ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। बेकी हिम्मत जुटाकर टावर के पोल पर चढ़ जाती है। वह लाइट को खोलती है और जैसे ही ड्रोन के चार्जर को प्लग में लगाती है, उसे पता चलता है कि प्लग ढीला है, इसलिए बैटरी फुल चार्ज होने तक उसे ऊपर लटके रहकर चार्जर को पकड़कर रखना पड़ता है। काफी समय तक पोल पकड़े रहने के कारण बेकी के हाथ सुन्न होने लगते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी तब आती है जब एक गिद्ध वहां आकर बार बार उस पर हमला करने लगता है। बेकी किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन इसी बीच उसका बैग नीचे गिर जाता है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह टावर पर बनी रहती है। कुछ देर बाद ड्रोन की बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाती है और बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वह ड्रोन को उड़ाकर होटल तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है। ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो चुका था और उनके अंदर उम्मीद जाग रही थी कि अब शायद उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला था, उसकी टक्कर अचानक एक ट्रक से हो गई। ड्रोन टूट गया और अब वे उसके कैमरे से कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। यह देखकर दोनों पूरी तरह टूट गईं, क्योंकि यह उनका आखिरी मौका था बचने का, और अब वह भी खत्म हो चुका था। शाम होने लगी और उन्हें सामने से एक खतरनाक तूफान आता दिखा, जो बहुत जल्द उन पर आने वाला था। बेकी को तेज नींद आ रही थी, लेकिन शाइल ने उसे सोने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर बेकी सो गई तो उसके पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर हमला कर सकते हैं। इसके बाद बेकी ने शाइल से उसका दूसरा जूता मांगा ताकि वह उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। लेकिन शाइल ने कहा, मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वह नीचे डिश पर गिर चुका है। यहीं पर कहानी एक बड़ा झटका देती है। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाइल को नीचे से ऊपर खींच रही थी,
तभी उसका हाथ फिसल गया था और शाइल नीचे डिश पर गिर गई थी। शाइल की वहीं डिश पर गिरकर मौत हो गई थी। इसके बाद बेकी को भ्रम हेलुसिनेशन होने लगे थे। वह बस शाइल की मौजूदगी को अपने दिमाग में ही महसूस कर रही थी, लेकिन असल में वह शुरू से ही अकेली थी। वह सिर्फ बैग को ऊपर लाई थी, शाइल को नहीं। अब तक बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। जब उसे इस सच्चाई का एहसास हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी जिंदगी में शाइल ही उसकी एक सच्ची दोस्त थी और अब वह भी नहीं रही। रात में बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसमें वह कहती है कि वह घर लौटना चाहती है, अपनी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। वह मानती है कि उसके डैड हमेशा सही थे और वह उनसे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ उसके पिता जेम्स भी बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि उनकी बेटी आखिर कहाँ चली गई। अगली सुबह जब बेकी सोई हुई थी, तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस खाने लगता है। दर्द से उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वह बहुत भूखी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर वह किसी तरह उस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसे मारकर खा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जो जीतेगा वही बचेगा। गिद्ध को खाने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है। फिर वह बहुत होशियारी से रस्सी के सहारे नीचे डिश पर उतर जाती है। नीचे उतरने के बाद बेकी ने देखा कि शाइल की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। उसने अपने डैड को एक मैसेज भेजा कि वह इस टावर पर फंसी हुई है, लेकिन उसे डर था कि मैसेज भेजने से पहले उसका फोन टूट न जाए, इसीलिए उसने फोन को शाइल के जूते में डाल दिया। फिर मजबूरी में उसने शाइल की बॉडी के अंदर फोन छिपा दिया और उसकी डेड बॉडी को नीचे गिरा दिया ताकि फोन सुरक्षित रह सके और मैसेज पहुंच जाए। इसके बाद रात हो गई। बेकी के डैड को जैसे ही मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर उस लोकेशन पर भेज दिया। जब पुलिस टावर तक पहुंची तो उन्होंने एक डेड बॉडी को कवर किया हुआ था। यह देखकर बेकी के डैड को लगा कि शायद यह उनकी बेटी की बॉडी है, लेकिन तभी बेकी रोती हुई अपने डैड को पुकारती है और उनके पास आ जाती है। पुलिस ने उसे बचा लिया था। वह अपने डैड से लिपटकर बहुत रोती है और कहती है, आप हमेशा सही थे। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद बेकी के डैड उसे घर ले जाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोमांच और हिम्मत से भरी एक कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हार नहीं मानते और आखिरी दम तक संघर्ष करते रहते हैं तो जिंदगी हमें जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखा देती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।